डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल टैक्सेशन के अंतर्गत आपके सिलेबस में सेक्शन 44A(D) के अंतर्गत टैक्सेशन स्कीम के बारे में बता रखा है। तो उसके कुछ प्रोविजंस और उसके बारे में जानकारी आज आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44A(D), ये सेक्शन लघु व्यापारियों को, छोटे एसएससीज को सुविधा देने के लिए लागू किया गया। इसके अंतर्गत ये जो प्रोविजन है सेक्शन 44A(D), इसके अंतर्गत टैक्स का एक अलग तरह से सिस्टम बताया गया है। इनकम कैलकुलेट करने का अलग सिस्टम बताया गया है, जो इस प्रकार से सेक्शन 44A(D) प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स so they do not need to get an audit performed or show books। जो व्यक्ति इस सेक्शन 44A(D) के अंतर्गत अपना टैक्सेशन कराना चाहते हैं, उनको बुक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको बुक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तथा अपनी बुक्स को ऑडिट कराने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन उन प्रोफेशनल्स पर लागू नहीं होगा जो सेक्शन 44AA के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से लॉयर, डॉक्टर, टेक्निकल कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि सम्मिलित हैं। इन लोगों के लिए सेक्शन 44A(D) लागू नहीं होगा। ये स्मॉल बिजनेस करने वाले व्यक्तियों के लिए लागू होगा। Section 44A(D) is a preventive taxation scheme that was introduced by income tax law in order to ease tax burden on small taxpayers or assessees individual who come under the provision of this scheme। वही बात अभी ऊपर बताइए कि जो ऐसे एसएससी जो छोटे हैं, जिनका कारोबार कम है, उनके लिए ये सिस्टम लागू किया गया ताकि उनका टैक्स बर्डन और अन्य प्रकार के बर्डन्स में कमी की जा सके। ऐसे व्यक्तियों को बुक्स नहीं रखनी है, बुक्स शो करने की आवश्यकता नहीं है और ऑडिट भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये रूल सेक्शन 44A(D) ये जैसा ऊपर बताया, प्रोफेशनल्स 44AA में जो प्रोफेशनल शामिल है उन पर लागू नहीं होगा, तथा ऐसे बिजनेस वाले व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो सेक्शन 44AE में सम्मिलित किए गए हैं, जिनका वर्णन आपको अलग से बताएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ द सेक्शन 44AD, ये फीचर्स इसके मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं। इस सिस्टम में इनकम कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका बताया गया है। अंडर सेक्शन 44AD, income is calculated at the 8% of individual gross turnover for the financial year, provided that such his or her gross turnover is below ₹2 crore। इसमें एक लिमिट बता दी। इस सिस्टम में जो टैक्सेशन कराना चाहते हैं, उनका साल भर का ग्रॉस टर्नओवर उस फाइनेंशियल ईयर का 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। यदि उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो इनकम क्या मानी जाएगी? 8% ऑफ द टर्नओवर। उसका जितना टर्नओवर है उसका 8% उस व्यवसायी का, उस एसएससी का इनकम मान लिया जाएगा। टर्नओवर का 8%। यदि उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तो 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपए उसकी इनकम मानी जाएगी। यदि वो व्यक्ति, वो व्यवसायी अपने ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक करता है,
चेक के द्वारा करता है या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा अपने सारे ट्रांजेक्शन करता है, तो उसकी इनकम 8% की बजाय केवल 6% मानी जाएगी। जहां जहां 8% की बात कही है उसकी जगह 6% के आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। Provisions of this section apply to any business and profession with the exception of those referred in section 44 AE. ऐसे व्यवसायी जो सेक्शन 44 AE में जैसा ऊपर बताया है उन पर ये प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। उनके अलावा अन्य जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जिनकी इनकम, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, इस पर लागू होगा। इस तरह से ज्ञात की गई इनकम पर टैक्स आपको देना होगा। इनकम कैलकुलेट अंडर दिस सेक्शन will be subject to taxation in accordance with the slabs rates prescribed by the Income Tax Act. जितना आपका टर्नओवर है उसका 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस इनकम के आधार पर जो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स स्लैब्स दी हुई है उसके अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, सॉरी आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए, तो आपकी इनकम 8 लाख मानी जाएगी और 8 लाख पर आपको निर्धारित दरों से टैक्स चुकाना होगा जो उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लागू होती है। जैसे 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, तो यहाँ भी उसी अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। Assessee claiming deductions under this section will not be permitted to claim any further expenditure or any form of depreciation with the exception of any interest and payment made to partners. यहाँ एक बात कही है कि उसके कुल बिजनेस का जो टर्नओवर है उसका 8% उसकी इनकम मान ली जाएगी और उसके बाद उसको बिजनेस इनकम ज्ञात करने के लिए किसी भी तरह के डिडक्शंस एक्सपेंडिचर के लिए या डेप्रिसिएशन के लिए नहीं दिया जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन का डिडक्शन उस इनकम में से नहीं दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि उसकी 8% इनकम निकालते समय उसके सारे डिडक्शंस दे दिए गए हैं। केवल पार्टनर्स को जो पेमेंट किया जाना है, यदि आप पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म के रूप में अपना व्यवसाय चला रहे हैं और इस स्कीम के अंतर्गत आए हैं, तो आपकी इनकम में से जो 8% इनकम निकाली है उसमें से आप अपने पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट या उसकी सैलरी का पेमेंट माइनस कर सकते हैं। इस तरह के असेसी जो सेक्शन 44 AD के अंतर्गत अपना टैक्सेशन कराना चाहते हैं, वो इस स्कीम को ऑप्ट किया है, उन व्यक्तियों को ITR 4 फाइल करना होगा। जब निर्धारित तिथि होती है ITR की फॉर्म भरने की, तो उस समय उनको ITR 4 चूज करके उसको फिलअप करके उसको फाइल करना होगा। अन्य इसके जो फीचर्स हैं, अन्य प्रकार की जो जानकारियां हैं, कुछ डिटेल्स में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहाँ आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ऐसे स्मॉल व्यवसायी जो छोटे व्यवसायी हैं जिनका बिजनेस कम है, उन व्यक्तियों को सुविधा देने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट के भय से मुक्त करने के लिए एक सिंपल सिस्टम लागू किया गया जिसमें उनकी ग्रॉस टर्नओवर के आधार पर इनकम अज्यूम कर ली जाती है, परिकल्पित कर ली जाती है, कैलकुलेट कर ली जाती है और उसके अनुसार उनको टैक्स चुकाना होता है और एक सिंपल सा फॉर्म ITR 4 उनको सबमिट करना होता है। थैंक यू।